It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर 8 है और आज हम जो करने लगे हैं वो हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो होंगे। मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ कि जो पहले एमसीक्यूज है उसका क्या मतलब है, दूसरे एमसीक्यूज है उसका क्या मतलब है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी लगा दूंगा। वैसे आपके पास तो अवेल हैं की बुक्स वगैरह की बुक्स में देख सकते हैं, लेकिन आपको मेरे कहने का मतलब ये कि आप शॉर्ट क्वेश्चन जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपने उस तरह से सॉल्व कर लेना, उसी तरह से आपने उसे याद कर लेना है। पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है, कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात में से दर्ज झेल में से कोई एक नहीं है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक नहीं है, वो आपने बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ए कभी तकमील तक नहीं पहुंचते। सी पॉइंट है आपका ये दोनों तरफ में वाक़ होते हैं, दोनों तरफ वाक़ होते हैं। और डी पॉइंट जो है इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान उल्टे सीधे दो तीरों से जाहिर कर देता है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, वो तो एक जो डी पार्ट है उसमें तो वो कहता है कभी तक नहीं पहुंचते, ये भी बात ठीक है। उसके बाद ये दोनों तरफ में पाया जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है डी पार्ट जो है उसमें कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरर जाहिर करता है, ये भी बात डियर स्टूडेंट ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते ये बात उसमें गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रिएक्टेंट बनाते हैं। ये पहला एमसीक्यू का जो ए पार्ट है वो ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यू कहता है कि चूने की भट्टी में दर्ज झेल रिएक्शन के मुकम्मल होने की वजह क्या है। CaCO3 जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, CaCO3 जो है इसे आप हीटअप करते हो, CaCO3 प्लस एमसीक्यू। जब आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो इससे डियर स्टूडेंट क्या बनता है, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सेकंड एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट। सेकंड एमसीक्यू में पूछता है कि चूने की भट्टी में दर्ज झेल रिएक्शन के मुकम्मल होने की वजह है CaCO3 CaC यानी CaC जो है, सॉरी इसमें सी बुक में लिखा हुआ है CaC, ये गलत लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। आप CaO कर लें, इसमें CaO करें और साथ उसमें लिखा हुआ है CO2। कहता है कि इसमें मुकम्मल होने की वजह क्या थी, उसकी वजह ये है कि जो सी पार्ट है, ए पार्ट में कहता है ज्यादा टेंपरेचर पर, बी पार्ट में कहता है कैल्शियम कार्बोनेट की निस्बत कैल्शियम ऑक्साइड का मुस्तहकम होना, सी पार्ट है उसमें कहता है CO2 का मुसलसल खारिज होना, और डी पार्ट है CaO का ना टूटना। इसमें जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट वो है CO2 का मुसलसल खारिज होना। CO2 जो है वो कंटिन्यू तौर पर क्या होती है, रिलीज होती है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट सी पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहता है दर्ज झेल रिएक्शन में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दुरुस्त होगा। यानी इसका क्या मतलब है, आपसे वो कहता है कि 2a + b 2a + b इक्वल फॉर्मूला रेट ऑफ रिवर्स 3c। इसमें आपने बताना है कि इसका kc कैसे सही होगा। तो kc डियर स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट जो है वो हमेशा हम कहते हैं ऊपर आते हैं, c ये कोएफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर में तब्दील हो गया। उसके बाद ये 2 जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a की कोएफिशिएंट 2 है, इसके साथ ये क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट में एंड b स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका आंसर है। तो अब यहां पे चले देखिए आप बुक में देखते हैं कौन सा आंसर है। ये डियर स्टूडेंट हमारा जो d पार्ट है कहते हैं c³ / a² b, ये हमारा आंसर करेक्ट है। यानी तीसरा जो है थर्ड जो है उसका डी पार्ट ठीक है। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम सेम एमसीक्यूज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा जो एमसीक्यूज है उसका डी पार्ट ठीक है। डियर स्टूडेंट 4 जो है अगर जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम के हालत में होता है तो क्या होता है उसमें डियर स्टूडेंट, इसमें डी पार्ट ओके होगा कि इसमें आपने बताना डी पार्ट करेक्ट है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है यानी बराबर होता है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 एमसीक्यू है उसमें कहता है कि एक्टिव मास के मुताबिक मंदर डिज़ाइन में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। जो एक्टिव मास के हवाले से जो बयान दुरुस्त ना हो वो कौन सा है डियर स्टूडेंट, वो आपका डी पार्ट है। एक्टिव मास से मुराद शय का कुल मास, एक्टिव मास से मुराद क्या होता है, शय का कुल मास। ये आपके बयान जो है वो क्या है, तो गलत है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 6 जो है आपका एमसीक्यू है जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो जाहिर करती है रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन क्या हो चुके हैं, प्रोडक्ट पर मुश्तमिल है। यानी ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करेक्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो 7 एमसीक्यूज है वो कहता है जब Kc की वैल्यू बहुत कम हो तो ये जाहिर करती है, तो वो क्या जाहिर करेगी कि रिएक्शन मिक्सचर में
क्या है, प्रोडक्ट बहुत ही कम है, यानी डी पार्ट आपका इसका करेक्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो 8 एमसीक्यू कहता है ऐसे रिएक्शन जिनमें इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार काफी हो तो इनको कहा जाता है सी पार्ट इसका डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कहता है कि इसकी वैल्यू जो दरमियानी होती है तो उसके क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट 9 एमसीक्यूज जो है वो आपका है डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, सी पार्ट डियर स्टूडेंट इसका बिल्कुल परफेक्ट है कि फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। फिर उसके बाद 10 एमसीक्यू से कहता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी कायम नहीं होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी कायम होने से क्या मुराद है कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कभी भी रिएक्टेंट नहीं बनाते तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल में कभी भी कायम नहीं होगा। उसके बाद 11 जो एमसीक्यूज है उसमें कहता है कि डियर स्टूडेंट रिवर्स रिएक्शन वो होते हैं जो बतदरीज क्या होते हैं, यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है डी पार्ट होगा, 11 का डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। डियर स्टूडेंट वो ये कहता है कि N2 plus 3H2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स 2NH3। वो अब आपसे पूछता है एग्जाम में एमसीक्यूज में कि इसमें कौन कौन सी चीजें पैदा होती है, तो आपने बताया नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया, तीनों चीजें हैं। तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज देखेंगे कौन सा, ठीक है। तो इसमें आपका जो बी है वो है रिएक्शन करने वाला जो मिक्सचर है वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी और अमोनिया भी है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आपसे लास्ट एमसीक्यू जो 13 है वो कहता है कि PCl3 plus Cl2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स PCl5। इसमें वो आपसे कहता है कि इसके Kc की यूनिट्स बताएं, फाइंड द यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम सबसे पहले Kc निकालेंगे। Kc कैसे निकालते हैं, PCl की पावर 5 डिवाइड बाय PCl3 स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ Cl2। डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, PCl का जो यूनिट है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है और उसके बाद डिवाइड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये इसका PCl3 का आ गया और उसके बाद मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये आपका तीसरा ये जो Cl2 है इसका आ गया। डियर स्टूडेंट ये आप इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या बनता है 1/1 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, पर मोल डेसीमीटर की पावर +3, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और मोल की पावर क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट -1। ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो जस्ट सिर्फ एमसीक्यूज मैंने आपको 10th क्लास के जो केमिस्ट्री के जो आज एमसीक्यूज हैं 13 एमसीक्यूज थे वो आज हमने डिस्कस की हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको वो भी आपको नजर आएगा इंशाल्लाह आपको। और जो मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल है मुबशर टीच के नाम से डियर स्टूडेंट्स, वो मेरा जो YouTube चैनल है मुबशर टीच के नाम से उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा जो भी आपको नोटिफिकेशन हो वो आपको हासिल हो सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।